ठीक है। टॉपिक चल रहा था अपना आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। आईसीटी के अंदर आज हम क्या देख रहे हैं बोलो। ठीक है। पार्ट्स ऑफ पीसी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, बोलो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं बोलो। नंबर वन, एक होता है सीपीयू, सब जानते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है। एक क्या होता है, इनपुट डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस। एक क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस। और एक क्या होता है बोलो, मैंने कहा मेमोरी। क्लियर, मेमोरी। ठीक है। तो जो सीपीयू है वो तो आप जानते हो, सेंट्रल बोलो प्रोसेसिंग, ठीक है, यूनिट। ओके। और इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। मतलब मेन तो यही होता है बोलो, कौन होता है, सीपीयू होता है। क्लियर, जिसके अंदर सारी चीज़ें रहती है। अब इनपुट डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज क्या है कि भाई हमें कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर डालनी है तो उसके लिए जो भी डिवाइस यूज होंगे वो इनपुट डिवाइसेज है। क्लियर, जैसे मैंने कहा माउस आ गया, बोलो कीबोर्ड आ गया। क्लियर, ओके, कीबोर्ड जानते ही हो, बोलो QWERTY। क्लियर, बोलो कीबोर्ड में 101 की होती है, लेकिन पहली लाइन के अंदर 6 की जो होती है वो क्या होता है, QWERTY। क्या होता है, QWERTY। क्लियर, ओके। फिर मैंने कहा आपको बोलो बार कोड रीडर। क्लियर, आज मॉल में जाते हो आप, बोलो क्लियर, बार कोड रीडर वो भी क्या होते हैं बोलो, इनपुट डिवाइस होते हैं। क्लियर, बोलो गेम वगैरह खेलते हो तो जो स्टिक होती है वो भी क्या है बोलो, आपका इनपुट डिवाइस है। क्लियर, इनपुट डिवाइस का मतलब हर वो चीज़ जो कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर डालने में यूज की जाएगी। क्लियर, चाहे वेब कैमरा ले लो। क्लियर, हर चीज़ क्या है बोलो, इनपुट डिवाइसेस है। क्लियर, बोलो एटसेट्रा। मेरी बात समझ में आए बोलो। आउटपुट डिवाइस का मतलब है कि हर वो चीज़ जो कि हमें रिजल्ट बाहर दिखाने में काम आएगी। मॉनिटर इसी में आएगा। क्लियर, बोलो मैंने कहा स्क्रीन इसी में आएगी। बोलो आपका प्रिंटर इसी में आएगा। क्लियर, तो मैंने कहा मॉनिटर, बोलो प्रिंटर। क्लियर, ठीक है, स्क्रीन, सब किस में आएंगे बोलो, एटसेट्रा, सब आउटपुट डिवाइसेस में आएंगे। क्लियर, ओके। आप कहीं पर भी जाते हो तो इधर आपकी जो आइटम आपने लिया उसको बार कोड रीड करता है, उधर स्क्रीन पे आपको दिखता है ये कितने की है। क्लियर, तो वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। सारा काम किस में होता है बोलो, सीपीयू में। और मेमोरी तो आप जानते ही हो कि बोलो क्या होती है, कंप्यूटर की मेमोरी सीमित, ठीक है, होती है। अब जो मेमोरी होती है, क्लियर, उसके लिए बहुत सारी यूनिट है। क्लियर, तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर यूनिट ऑफ मेमोरी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल इसी से क्वेश्चन आता है। क्लियर, तो मैं क्या बता रहा हूँ, अगर पहला पॉइंट बोलो स्मॉलेस्ट यूनिट। क्लियर, स्मॉलेस्ट यूनिट पूछे तो वो क्या है, बीट है। क्या है बोलो, बीट है। क्लियर, फिर मैंने कहा कि आपको एक बाइट जो होता है, क्लियर, वो 8 बीट के बराबर होता है। कितने बीट के बराबर होता है, 8 बीट के बराबर होता है। क्लियर, फिर 1 किलो बाइट जो होता है, क्लियर, वो 1024 बाइट के बराबर होता है। क्लियर, फिर मैंने आपको कहा इससे थोड़ा और बड़ा 1 मेगाबाइट जो होता है, क्लियर, वो 1024 किलो बाइट के बराबर होता है। फिर मैंने कहा 1 जीबी जो होता है, जीबी मतलब क्या है बोलो, गीगाबाइट। क्लियर, मैंने कहा ये क्या है बोलो, मेगाबाइट। क्या है बोलो, मेगाबाइट। क्लियर, ये क्या है बोलो, 1 किलोबाइट। क्लियर, ओके, ये 1024 बोलो आपका मेगाबाइट के बराबर होता है। क्लियर, फिर मैंने कहा आपको कि अब यहाँ तक तो आज आप यूज करते हो, लेकिन दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्लियर, अब गीगाबाइट के बाद क्या आता है, टीबी। क्लियर, जैसे हम लोग क्लासेज के अंदर जो यूज करते हैं वो टीबी यूज करते हैं, क्योंकि टीबी मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोस रखने होते हैं, तो टीबी मतलब टेराबाइट। क्लियर, बोलो टेरा
बाइट। क्लियर। और 1 टेराबाइट 1024 किसके बराबर होता है? जीबी के। क्लियर। अब दुनिया तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्लियर। मैंने कहा आपको वन, बोलो आपका, मैंने कहा पीटी। क्लियर। बोलो पीबी मतलब 1 पेटाबाइट। क्लियर लिखा, क्या लिखा मैंने? बोलो पेटाबाइट। क्लियर। जो पेटाबाइट होता है वो 1024 किसके बराबर होगा? बोलो टीबी के। क्लियर। ओके, फिर मैंने कहा कि फिर बोलो पेटाबाइट के बाद एक्सोबाइट। क्लियर। बोलो क्या लिख रहा हूँ? 1 ईबी। ईबी मतलब क्या है? बोलो एक्साबाइट। क्या है? बोलो एक्साबाइट। वो किसके बराबर होता है? 1024 बोलो पीबी, पेटाबाइट के। क्लियर। फिर मैंने कहा कि ईबी के बाद आया है, बोलो आपका, मैंने कहा जेटाबाइट। क्या? बोलो जेटाबाइट। क्या आया? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जेटाबाइट। क्लियर। और एक जेटाबाइट जो होता है वो 1024 ईबी के बराबर होता है। फिर आया है एक, बोलो योटाबाइट। कौन सा बाइट? बोलो योटाबाइट। क्लियर। और एक योटाबाइट हो जाए वो 1024 बोलो जेटाबाइट के बराबर होता है। इससे आगे अभी तक नहीं पैदा हुआ है। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आया? बोलो। तो ये जो जिसको याद रहता है उसके आगे की चीज़ आपको याद रखनी है। बात समझो ना। और आजकल ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। मेरी बात समझ में आए? तो इसका मतलब हुआ कि हमें अगर ये ट्रिक पता चल जाए कि बोलो किसके बाद कौन आएगा, फिर तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि सब इक्वल तो आगे से है ही है। बोलो मेरी बात समझ में आए? बोलो क्लियर। तो मैं क्या बता रहा हूँ, इधर देखो, ये तो आपको पहले याद होना चाहिए, इसमें तो आपसे मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बोलो बात समझना। बोलो ये भी आपको याद होना चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो मेन तो यहीं से चालू होता है, किलो बाइट। किलो बाइट के बाद क्या है? बोलो इसको मैं आपको यहाँ पर अगर हम सोचे थोड़ा, क्लियर, तो मैंने कहा किलो बाइट। किलो बाइट से क्या पैदा हुआ? मेगाबाइट। क्लियर। मेगाबाइट से क्या पैदा हुआ? बोलो जीबी। गीगाबाइट। गीगाबाइट से क्या पैदा हुआ? टेराबाइट। क्लियर। टेराबाइट से क्या पैदा हुआ? ठीक है, टेराबाइट से क्या आया? पेटाबाइट। पेटाबाइट से क्या आया? एक्साबाइट। एक्साबाइट से क्या आया? बोलो जेटाबाइट। जेटाबाइट से क्या आया? योटाबाइट। बात समझ क्या आया? योटाबाइट। क्लियर। और ये सीक्वेंस ही तो याद होनी है ना, बाकी सारा काम हो ही जाएगा। बोलो क्लियर। तो मैंने कहा आपको, ठीक है, बोलो मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा कि उदयपुर में पॉपुलर गर्ल्स कॉलेज कौन सी है? एमजी। ठीक है। और अक्सर साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज के लड़के वहाँ जाके चाय पीते हैं, ताज़ा चाय पीते हैं। क्लियर। तो मैंने कहा, क्या लिखा? कल एमजी। ठीक है। एमजी पर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ पर, ठीक है, बोलो टी। ठीक है, मैंने कहा टी। ठीक है। बोलो पीजे। क्लियर। बोलो पीजे। बात समझ में? क्या लिखा? कल एमजी पर टी पीछे। क्या लिखा? कल एमजी पर टी पीछे। क्लियर। तो कल से क्या हो गया? केबी। केबी से क्या आएगा? एमबी। एमबी से क्या आएगा? जीबी। जीबी से क्या आएगा? बोलो मैंने कहा, बोलो आपको मैंने कहा इसको छोड़ दो। क्लियर। फिर क्या आएगा? बोलो टीबी। टीबी से क्या आएगा? पीबी। पीबी से क्या आएगा? ईबी। ईबी से क्या आएगा? जेडबी। जेडबी से क्या आएगा? वाईबी। और कुछ मैंने आपको लॉजिक बताया, समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? बोलो समझे ही समझे? बोलो। क्योंकि अगर ये थोड़ा नहीं आइडिया होगा तो इन पीन जेड और पता ही नहीं चलेगा ना। अच्छा ये याद हो गया, तो बताओ ये सारा काम अपने आप ही होगा कि नहीं होगा? बोलो। और ये तो इजी हो जाएगा ना। और आज के टाइम अगर आप अभी आरएस का पेपर देखोगे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर। क्योंकि ये देखो, ये कोई नहीं पूछेगा, सब जानते हैं। आज फिफ्थ क्लास का बच्चा ही जानता है कि इनपुट डिवाइस क्या, हालांकि क्वेश्चन तो आ सकता है। क्लियर। कि बोलो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होते हैं, ब्रेन कंप्यूटर, लेकिन ये सब जानते हैं। बोलो क्लियर। लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, और इसके बारे में जो मैंने आपको बताया। क्लियर। तो आप क्या करोगे? ये नोट कर लो। ठीक है। सबसे पीछे खाली पेज में कहीं भी कर लो। ठीक है।
किया ये नोट बोलो। पहले तो मैंने एग्जैक्ट आपको जो अभी तक जितनी मेमोरी बनी है बोलो जितना मैंने आपको बता दिया, क्लियर। और फिर आपको मैंने तरीका बताया कैसे याद रख सकते हैं, क्लियर। एक बार तो ये नोट कर लिया बोलो आपने, ठीक है। उसके बाद ये जैसा मैंने बताया वैसा नोट करो, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई बोलो आपको, ठीक है। बाकी डब्लू 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 क्या होता है सारा मैंने एक चार्ट बनाया है, ठीक है। ऑलमोस्ट याद रहते हैं, ठीक है। तो अब देखो वापस आ जाओ। अपन ने ये सीपीयू इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइसेज समझ में आ गया बोलो आपको। और मैंने आपको मेन काम की चीज़ बता दी है, क्लियर। उसके बाद कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी में मेरे हिसाब से मैक्सिमम आप जानते हो बोलो। डब्लू 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 की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। आपसे मैं कह रहा हूँ पीसी की क्या होती है? पर्सनल कंप्यूटर। सीपीयू की क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीयू की क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। आरएम की, रैम की क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आरओएम की क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। केबी, किलोबाइट, एमबी, मेगाबाइट, जीबी, गीगाबाइट, टीबी, टेराबाइट, एमआईपीएस, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, क्लियर। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्लियर। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, बोलो ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। मेरी बात समझ में आए? डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। लोगो, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। अब ये क्या है, अब इतने कॉमन हो गए हैं कि बोलो आपको सबको पता होता है। पहले एक टाइम था लोगो क्या चीज़, अब तो लोगो फ़ोन में हर एक बोलो आइकन हर एक का लोगो रहता है, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब सीडी, डीवीडी, एलईडी, एलसीडी सब आप ओएमआर सब जानते हो ना बोलो, क्लियर। एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस। एमएमएस, मल्टी मीडिया मैसेज सर्विस। एलएन, लोकल एरिया नेटवर्क। एमएन, मेट्रोपॉलिटन बोलो आपका एरिया नेटवर्क। डब्ल्यूएन, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। पीएन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्लियर। मेरे हिसाब से इसको पढ़ने का तरीका, इधर हाथ रखा, इधर देखो और इधर पढ़ा और फुल फॉर्म देखो, बात समझ में आए बोलो ऐसे। तो ये तो आपको मैंने एक साथ कलेक्शन बता दिया, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 मैंने कहा एक तो हमने टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर देखा, अब और क्या क्या चीज़ें हैं बोलो, ये मैंने जान के आपको बताई, सब जानते हैं बोलो। इंटरनेट, क्लियर। स्मार्टफोन, टेलीविज़न, रेडियो, बोलो आज टीचिंग एप्स। अब आज से अगर अपन 5 साल पहले सोचे तो किसी को ऐप के बारे में बताते समझ में नहीं आता था, क्लियर, कि फ़ोन से भी कोई पढ़ा जाता है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि बहुत कॉमन हो गया है, बोलो बात समझ ना। बोलो अब तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो सभी शिक्षण संस्थान के पास अपना क्या होता है? ऐप होता है, क्लियर। जो बच्चा पढ़ने आता है वो पहला बोलता है कि मुझे साथ के साथ ऑनलाइन लेक्चर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्लियर। तो बहुत बोलो
बढ़ गया है, कोविड के बाद चेंज हो गया एनवायरनमेंट। क्लियर? तो ये मैंने बताया है। बोलो करूँ मैं रीड ऑन? बात समझो ना, इंटरनेट देश विदेश के लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। ओके, इस नेटवर्क के सभी कंप्यूटर आपस में संपर्क स्थापित कर देता है, आदान प्रदान कर सकते हैं। वर्ष 1980 में इंटरनेट की शुरुआत हुई, ये फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 में इस सुविधा को आम पब्लिक के लिए उपलब्ध करवाया। लेकिन वास्तव में इंडिया में बूम आई, बोलो जब क्या आया? जियो आया। क्लियर? तो पब्लिक, एक छोटे से छोटा पर्सन इंटरनेट फ्रेंडली हो गया। क्लियर? ओके, उससे पहले तो आपका एक महीने में 1 GB, कोई 1 MB यूज करते थे, और जैसे ही फ्री हुआ अब तो एक दिन में दो दो तीन तीन 400 GB कम पड़ते हैं। क्लियर? ओके, स्मार्टफोन सब नाम जानते हो? बोलो क्लियर? एक टाइम था जब नॉर्मल फ़ोन चलता था, और तो स्मार्टफोन, अब तो हर एक स्मार्टफोन यूज करता है। पढ़ूँ मैं फटाफट? बोलो क्लियर? स्मार्टफोन उन मोबाइल को कहते हैं जिनकी कंप्यूटिंग क्षमता और कनेक्टिविटी आधारभूत फ़ोन की तुलना में अधिक उन्नत होती है। स्मार्टफोन में मीडिया प्लेयर, डिजिटल कैमरा, GPS, टच स्क्रीन, वेब ब्राउजिंग, हाई वाईफाई, अन्य पार्टियों के मोबाइल अनुप्रयोग, ऐप्स, बोलो आप तो सब समझ गए ना, मोबाइल पेमेंट एटसेट्रा विशेषताएं होती है। वर्तमान समय में 80% स्मार्टफोन, बोलो गूगल के एंड्रॉयड तथा एप्पल के iOS की फुल फॉर्म क्या होती है? आपका आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, प्रचलन तंत्र पर आधारित है। ओके, ज़्यादा सेफ कौन से है? बोलो एंड्रॉयड के iOS, बोलो ज़्यादा सेफ है। क्लियर? क्योंकि सेफ बोल रहा हूँ ना मैं आपको। क्लियर? मतलब आपके फ़ोन को टैपिंग कुछ भी iOS में करना टफ रहता है। क्लियर? ओके, उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ, अभी आपने अगर थोड़ा बहुत अखबार पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि जो जो एप्पल फ़ोन यूज करते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन, बोलो अगर उनके फ़ोन को किसी ने हैंग करने का या करने की चीटिंग करने की कोशिश की है तो उनको डायरेक्ट मैसेज आ जाता है कि आपके फ़ोन की जो है उससे कोई, बोलो थर्ड पार्टी उससे कुछ सेटिंग, बोलो कर रहा है। क्लियर? तो iOS जो है वो बहुत ही सिक्योर, बोलो उसका नेटवर्क है। क्लियर? ओके, एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। उसके बाद टेलीविज़न, बोलो जानते हो टेलीविज़न मनोरंजन और सूचना प्राप्ति का सबसे प्रभावी जनसंचार माध्यम है। भारत में दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1955 में दिल्ली में शुरू किया गया। ये सब चीज़ें आपको एज ए सब्जेक्ट में नहीं पूछते, बोलो आपको करंट, हाँ 59। क्लियर? ओके, फिर है रेडियो। भारत में रेडियो प्रशासन की शुरुआत सन 1923 में तत्कालीन मुंबई में रेडियो क्लब की स्थापना के साथ हुई। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई, और ये अब विश्व का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुका है, और इससे लोकप्रिय एयर FM भी शामिल है। FM का मतलब क्या होता है? फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्लियर? क्या होता है? फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, फिर शिक्षण संबंधी ऐप जानते हो? बोलो टीचिंग रिलेटेड ऐप। ओके, डिजिटल शिक्षण सामग्री के वितरण के लिए और प्रत्येक बच्चे से पहुंचने के लिए स्मार्टफोन में जिन ऐप का विकास भारत और राज्य सरकार द्वारा किया गया, बोलो दीक्षा है, दीक्षा राइज है, ये सारा आप जब फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर के अंदर स्कूल मैनेजमेंट पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हो। क्लियर? ओके, बोलो इस्माइल, सारे जितने भी हैं। क्लियर? उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये संप्रेषण की एक आधुनिक और नवीनतम तकनीक। ये जानते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कि अमेरिका में बैठा कोई, बोलो स्पेशलिस्ट सर्जन है और उसको उदयपुर के अंदर डॉक्टर से कुछ एडवाइस लेनी है या कुछ, बोलो यहाँ वालों को तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, बोलो कर सकते हैं। क्लियर? ओके, बोलो इसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति विश्व के किसी भी भाग में बैठकर दृश्य, बोलो श्रव्य दृश्य रूप से आपस में अंतःक्रिया कर सकते हैं, एक दूसरे से आसानी से बातचीत भी कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे बैठे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप बात भी कर सकते, सब कर सकते हो। क्लियर? मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। बोलो क्लियर? उसके बाद नंबर 10 जो नई चीज़ है वो एजुसेट, और आपसे मैं कहूँ राजस्थान का एजुसेट। बोलो एजुसेट क्या होता है? मैंने कहा ये शिक्षा से संबंधित भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। क्या? बोलो कृत्रिम उपग्रह, जिसके माध्यम से देश में शिक्षा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों और क्रियाकलापों और नवाचारों से संचालित किया जाता है। एजुसेट को GSAT-3 भी कहा जाता है। एजुसेट का निर्माण किसने किया है? बोलो इसरो ने किया है। क्लियर? इसरो आप जानते हो क्या है? बोलो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? बोलो इंडियन, मैंने कहा आई मतलब क्या है? इंडियन, बोलो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
द्वारा 20 सितंबर 2004 को श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे प्रशासित किया गया। सारे वहीं से किए जाते हैं, बोलो क्लियर। एजुसेट का मिशन अवधि न्यूनतम कितनी है, बोलो 7 वर्ष निर्धारित की गई है। 5 जैन 2024 को एजुसेट की जगह एक नया उपग्रह जी सेट 14 स्थापित किया गया, जिसकी समय अवधि कितनी है, बोलो 12 वर्ष है। कितनी है, बोलो 12 वर्ष, मतलब 2026 के अंदर ये इनएक्टिव हो जाएगा। बोलो बात समझ में आए, बोलो क्लियर। उसके बाद वर्तमान में एजुसेट नेटवर्क द्वारा करीब 60,000 क्लासरूम कई शैक्षणिक संस्थानों और यूनिवर्सिटीज़ में जोड़े गए हैं। क्लियर। अब राजस्थान में एजुसेट, राजस्थान का कम है। राजस्थान में एजुसेट का प्रारंभ 22 सितंबर आपका अगस्त बोलो 2006 को शिक्षा संकुल जयपुर से किया गया। वर्तमान में राजस्थान में एजुसेट की 59 साइटें हैं, जिनमें डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, CTE कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, SCERT स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, प्राइमरी शिक्षा निदेशालय बीकानेर, शिक्षा संकुल जयपुर आदि शामिल है। जैसे आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते हो तो आपका इनसे लेना देना सबसे हो जाता है। बोलो आप सब जान लग जाते हो कि बोलो डाइट का है, CT क्या है, बोलो आपका शिक्षा संकुल का है बीकानेर, क्योंकि आपकी जगह जगह ट्रेनिंग होती रहती है, जाना पड़ता है। क्लियर, तो आप जानते हो। क्लियर। स्मार्ट क्लास जानते हो, बोलो क्या होता है। इसमें शिक्षण वस्तु को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर। अब मैंने एक बताया शिक्षा प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ IT। अब आज आप जितने भी चीज़ें यूज करते हो, जितना भी चलता है, मैंने सारे आपको बताया, चाहे E-कॉमर्स हो, चाहे मेल हो, चाहे मित्र हो, सबका मीनिंग बताया। क्लियर। जो मैंने यहाँ पर बताया जो हम सब जानते हैं। देखो पहला है मित्र, जानते हो मित्र, बोलो। और बोलो मैंने यहाँ पर सब कुछ बताया, मित्र क्या होता है, कब चालू हुआ, ऐसे। क्लियर। ये सारा आपका इस पे नहीं पूछते, आपको एज ए फर्स्ट पेपर में पूछते हैं। क्लियर। लेकिन मैंने यहाँ पर ही आपको एक बार कलेक्शन दिया है। मित्र शाब्दिक अर्थ क्या है, इंटरनेट से दोस्ती। मित्र सरकार के द्वारा सरकार के विभिन्न कार्यों को फायदा उठाने के लिए सभी जिलों में ऑनलाइन कार्य करने के लिए बनाया गया है। मित्र बोलो G2C श्रेणी सरकार, बोलो G2 से मतलब समझ गए, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, सरकार से नागरिक की नागरिकता सेवा है। बोलो नागरिक सेवा। मित्र योजना का प्रारंभ भारत में 1997 में बेंगलोर कर्नाटक से किया गया। यह आपको जीके में पता होना चाहिए। क्लियर। राजस्थान में मित्र योजना का प्रारंभ 30 मार्च 2002 से जयपुर और झालावाड़ से किया गया। बात समझ में आए, ओके। 17 जून 2006 से मित्र योजना को संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया। मतलब 2002 में जब चालू किया तो पहले कहाँ से किया, जयपुर और झालावाड़, और 2006 से पूरे राजस्थान में चालू किया गया। क्लियर। और मित्र PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर कार्य करता है। मित्र कैसे चलता है, बोलो समझ में, पब्लिक बोलो आप सब प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे आपको मित्र खोलना है तो आपको गवर्नमेंट से एक पार्टनरशिप होगी, जिसके अंदर आपको एक राइट्स मिलेगा कि आप कोई भी चीज़ें फॉर्म वगैरह भर सकते हो, और आप मिनिमम इतना चार्ज उसका पब्लिक से ले सकते हो। बात समझ ना। तो इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्लियर, ओके। हालांकि अब तो जब से आपका डिजिटल उसका ज़माना आया है, मित्र भी फेल हो गया। बात समझो, क्योंकि आप सारा काम अपने फ़ोन से ही कर सकते हो, हर चीज़ डाउनलोड कर सकते हो, चीज़ रिजल्ट देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, लाइट बिल भर सकते हो, हर काम आप अपने फ़ोन से कर सकते हो। तब से आप देखोगे धीरे धीरे, पहले आपको हर एक चौराहे पे मित्र मिल जाते थे, आपको ढूंढने से नहीं मिलते हैं। क्लियर, ओके। तो मित्र शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में लागू होते हैं। शहरी क्षेत्र में मित्र को लोक मित्र कहा जाता है, और ग्रामीण क्षेत्र में मित्र को जन मित्र या कॉमन सर्विस सेंटर बोलो भी कहा जाता है। इंडिया अवार्ड बोलो 2003 में मित्र को दिया गया। क्लियर। जब ये बना तो बहुत पॉपुलर हुआ और इसको अवार्ड भी मिला। क्लियर। तो मित्र के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताई, बात समझो ना। फिर मैंने कहा मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जन्मदाता कौन है, बोलो आर बोलो टॉमिल्सन। ठीक है। बोलो ईमेल भी आज आप जानते हो, बोलो बहुत पॉपुलर है। अच्छा, जब से व्हाट्सएप आया ईमेल भी फेल हो गया, बोलो। और समझे। अब बोलो ईमेल से कौन भेजता है, डायरेक्ट व्हाट्सएप से भेज देते हैं। क्लियर, बोलो क्लियर। तो जैसे जैसे नई चीज़ें आती है, पुरानी चीज़ें क्या हो जाती है, बोलो पहले ईमेल का खतरनाक जमाना आया था। क्लियर, क्योंकि सारे फैक्स वैक्सन बंद हो गए, बोलो क्लियर, क्योंकि मेल आ गया था। और अब जब से व्हाट्सएप आया है तब से मेल भी कोई नहीं करता, बोलो क्लियर।
तो मैंने कहा ईमेल जन्मदाता बता दिया। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हुए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो संदेश भेजा और प्राप्त किया जाता है। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज बोलो एरिया होता है जिसे मेल बॉक्स कहते हैं। सब जानते हो मेरे हिसाब से, क्लियर। फिर ई कॉमर्स जानते हो बोलो अब तो। अब देखो आज तो ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ये जितने भी ई लर्निंग, ये सब क्या हो गया, ब्लॉग, ये सब फेमस हो गए हैं, क्लियर। तो मैंने कहा ई कॉमर्स जानते हो, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का यूज कर किसी बिजनेस बोलो व्यवसाय को संचालित करना ई कॉमर्स कहलाता है। भारत सरकार ने सूचना तकनीक अधिनियम 2000 आईटी एक्ट 2000 के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने वाले लेन देन को माध्यमता वैधता प्रदान की गई, क्लियर। ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स का एक एग्जांपल है। आप सोचो जब ऑनलाइन शॉपिंग चालू हुई तो शुरू शुरू में लोगों को विश्वास नहीं हुआ, क्या पता चीज़ें आएगी कि नहीं आएगी, बोलो क्लियर। और जैसे ही ये पॉपुलर हो गया तो अब तो हर एक छोटा से छोटा बोलो चाहे तो एक दुकान वाला भी क्या कर सकता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ई कॉमर्स ई बिजनेस चला सकता है, क्लियर। ई बैंकिंग बोलो, आपको ई बैंकिंग समझ के बोलो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से अपना पैसा किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, बोलो किसी से ले सकते हो, बोलो सब काम कर सकते हो, क्लियर। तो सारा बैंक ही क्या हो गया, आप स्टेटमेंट देख सकते हो, आप सब कुछ देख सकते हो, क्लियर। बोलो इंटरनेट बैंकिंग का ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। मोबाइल बैंकिंग में मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट के माध्यम से बैंक का कार्य पूर्ण कर सकते हैं, क्लियर। ये जानते हो इसलिए मैं पास पढ़ रहा हूँ, समझ रहे हो। बोलो ई लर्निंग आप खरीदते हो, बोलो क्लियर। तो ई लर्निंग भी जानते हो, बोलो इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के द्वारा सीखने या प्रशिक्षण शिक्षा के प्रोग्राम का प्रतिपादन करना लर्निंग कहलाता है, ई लर्निंग कहलाता है। इसमें डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन, वर्चुअल लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन लाइव लर्निंग के नाम से जाना जाता है, क्लियर। अलग अलग नाम दे दो, चीज़ एक ही है, क्लियर। सोशल नेटवर्किंग साइट जानते ही हो, बोलो क्लियर। सोशल नेटवर्क शब्द का प्रचलन बोलो प्रोफेसर जे बर्नस ने 1950 में शुरू किया। प्रचलित कौन कौन सी साइट है, बोलो मैंने कहा फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, याहू है, ऑर्कुट है, लिंक्डइन है और यूट्यूब है। इसमें दो तीन तो पॉपुलर है, ये फेसबुक और ट्विटर। फेसबुक और यूट्यूब तो जानते ही हो, बाकी कॉर्पोरेट जगत में ये सारे यूज किए जाते हैं, क्लियर। ब्लॉग, ब्लॉग भी जानते हो, ये वर्ल्ड वाइड वेब का उपलब्ध सोशल नेटवर्क साइट का एग्जांपल है। ब्लॉग का संचालन किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है। ये वेबसाइट पर संचालन करता यूजर अपने विचार, घटनाओं का विवरण, चित्र और वीडियो डाल सकता है, क्लियर। बहुत सारे ब्लॉग चलाते हैं, बोलो क्लियर, कि बहुत सारे तो सुबह शाम तक क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, वही बताते रहते हैं, क्लियर। और ब्लॉग में काम करते हैं, बात समझो ना, ओके। स्पेशल नोट, पर्सनल ब्लॉगिंग का आरंभ बोलो जस्टिन हॉल ने 1994 में किया, अतः इन्हें पर्सनल ब्लॉगिंग का जनक, फादर ऑफ पर्सनल ब्लॉगिंग कहा जाता है, ठीक है। बोलो अभी बना सकते, कोई भी बना सकता है, ठीक है। ई गवर्नेंस आपको पता है अब तो सारा बोलो गवर्नमेंट भी किससे चलती है, ई से। आपने देखा होगा कि पूरा जब कोविड आ गया था तो जज भी सारे, वकील भी सारे, पेशियाँ भी सारी सारी कैसे होने लगी, फ़ोन पे ही होने लग गई, क्लियर। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ई शासन को ई सरकार, डिजिटल सरकार, ऑनलाइन सरकार बोलो समन सरकार के नाम से जाना जाता है। ई शासन के माध्यम से नागरिकों, व्यापारियों और कर्मचारियों को तकनीक माप से लाभ पहुंचाना जाता है, क्लियर। उसके बाद आपसे मैं करूं चैटिंग, बोलो जानते ही हो इंटरनेट सेवा जुड़े कंप्यूटर द्वारा दो या अधिक व्यक्ति आपस में कीबोर्ड के माध्यम से बातचीत करना क्या कहलाता है, चैटिंग कहलाता है। डिजिटल इंडिया मिशन भारत में बोलो इसका प्रारंभ जुलाई 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस मिशन का उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। डिजिटल इंडिया मिशन में किसी को पैसा पहुंचाना है, कुछ भी करना, सारा ऑनलाइन करना। और आरोग्य सेतु भी नाम सुना, बोलो कोविड-19 के दौरान डिजिटल बोलो समाधान किसके द्वारा किया जा रहा था, आरोग्य सेतु, क्लियर। आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन बोलो प्राइम 27 सितंबर 2021 में उद्देश्य क्या था, देश के विभिन्न नागरिकों के स्वास्थ्य का डिजिटल रिकॉर्ड रखना। ई नागरिक, इसके अंतर्गत सरकार समाकलित सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र जारी करना, राशन कार्ड, पासपोर्ट जारी करना, ठीक है, अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, ई नागरिक कहलाता है। ई परिवहन समझ के बोलो, इसके अंतर्गत सरकार नागरिकों को मोटर वाहन पंजीयन बोलो चालक कर आज्ञा पत्र जारी करना सुविधा है। मतलब समझ में आया, बोलो कि आज आपका
लाइसेंस जो है वो ख़त्म हो गया है, तो आप इस पे पोर्टल पे जा कर के अपने लाइसेंस रिन्यू को डाल सकते हो। क्लियर कि यहाँ से यहाँ तक मेरा था और कब हो गया, अब मुझे आगे जारी किया जाए। जिस दिन आपका जारी का वो आ जाएगा, आपको जाना है और अपना ट्रेनिंग वो एक बोलो करके और लेके आना है। क्लियर। ई पंजीकरण समझ के बोलो, रजिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत सरकार नागरिकों को संपत्ति का पंजीकरण तथा स्थानांतरण स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने की सुविधा प्रदान करती है। अब आपको सपोज दैट आप जब बोलो कोई प्लॉट लेना है, क्लियर, रजिस्ट्री करानी है, तो अब तो सारा पेपरलेस काम हो गया। मतलब आप जाओगे, सारा काम आपका क्या होगा, पहले बोलो उसके अंदर आपको लोन लेना है तो भी आपका सब कुछ क्या होता है, पहले ऑनलाइन सबमिट होता है, फिर बैंक आपको लोन देती है। क्लियर। तो ई पुलिस भी समझ के बोलो, ये दो प्रकार के डाटा तैयार किया जाता है, पुलिस अधिकारियों की सूची रखी जाती है और अपराधियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। क्लियर। ओके। और इसके द्वारा ऑनलाइन माध्यम द्वारा एफआईआर दर्ज करवाना, इसकी स्थिति जानने की सुविधा है भी है। क्लियर कि ई पुलिस में आपने कोई एफआईआर दर्ज कराई, हुई कि नहीं हुई, और हुई तो क्या प्रोसेस है, वो उसका सारा आपको मिल जाता है। ई न्यायालय समझ के बोलो, सभी केसों और अपीलों का डाटाबेस तैयार किया जाता है। ई मित्र प्लस बोलो 2018 में ई मित्र का एक नया पोर्टल प्रारंभ किया गया जिसे ई मित्र प्लस कहा गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजस्थान राजस्थान डेजी फर्स्ट उदयपुर में ई मित्र प्लस को लॉन्च किया था। ध्यान रखना, ये सब जीके के अंदर क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। ई नाम बोलो 14 अप्रैल 2016 को राज्य में कृषि उपज समितियों को बाजार से जोड़ने वाले अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया। मतलब एक इंसान यहाँ बैठा है, वो देखना चाहता है कोटा मंडी का क्या भाव है, वो देखना मतलब सब कुछ पता लगा सकता है। क्लियर। ओके। इंटरनेट रिमोट लॉगिन बोलो आपका टेलीनेट। क्लियर। बोलो रिमोट लॉगिन किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर को स्थित डाटा सूचना संसाधन को यूज करने की सुविधा। आपको जानते हो, आज आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन के अंदर आपको कोई फंक्शन हो नहीं रहा है। क्लियर। आपका पक्का दोस्त है, आप चाहो तो अपनी स्क्रीन अपने दोस्त को दे सकते हो और आपका दोस्त कहीं भी बैठा बैठा आपके फ़ोन के अंदर सारा काम कर देगा। बोलो यही बोलो इसमें भी होता है, क्लिस में कंप्यूटर में भी होता है। क्लियर। तो आई थिंक ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको जान के बताई है। क्लियर। उसके बाद जो आपका है एक और पार्ट जो इसका है, ये तो एकदम सिंपल है। बोलो क्लियर। अब मेरे कहने का मतलब है दो चीज़ें हैं, एक CAL बोलो, एक आपका CAI, दो चीज़ें हैं ना। बोलो क्लियर। एक CAL और एक CAI पढ़ा है कभी आपने? बोलो CAL और CI। क्लियर। करो रीड ऑन के लेटर ऑन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो इसकी और क्लास रख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, बोलो आगे वाला पार्ट। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, मैं आपको CAI और CAL में सारा डिफरेंस का चार्ट बनवा दूंगा, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि CAL की फुल फॉर्म क्या होता है, CAI की फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या किया जाता है, तो अपने आप ही आपका काम हो जाएगा। क्लियर। ओके।